नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 4 के गणित विषय के पाठ क्रमांक 3 संख्याओं का जोड़ लिया है। यह पाठ संख्याओं का जोड़ के माध्यम से जोड़ने के गुण और धर्म के बारे में बच्चों से चर्चा की जा सकती है और उनको ये जोड़ने का गुणधर्म अच्छे प्रकार से समझ में आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग करते हुए यह पाठ समझते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े हुए अनेक प्रश्न बनाते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके वे पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले ही से सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। तो जब इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में किया जाता है और शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह को एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और विद्यार्थियों से बोला जाता है कि आप अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े हुए अनेक प्रश्न बना सकते हैं। ये प्रश्न लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। थोड़ी देर में सभी विद्यार्थी अपना अपना प्रश्न बना लेते हैं और हर समूह का एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। फिर जो छात्र हैं वो अपने जो प्रश्न बैंक एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। शिक्षक उनसे बोलते हैं आप अपने प्रश्न बैंक एक दूसरे से एक्सचेंज कर लीजिए, अदला बदली कर लीजिए, तो सभी बच्चों को सभी प्रकार के प्रश्न मिल जाते हैं। इन 7 प्रश्न बैंक के आधार पर शिक्षक एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। उनमें सारे प्रश्न बैंक के सारे प्रश्नों को समाहित कर लिया जाता है। बस ध्यान इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। फिर उसके मुख्य क्वेश्चन बैंक के आधार पर जो प्रश्न तैयार होते हैं उसके सारे के उत्तर बच्चों को समझा दिए जाते हैं, नोट करवा दिए जाते हैं, लिखवा दिए जाते हैं और उसके उत्तर प्राप्त करके बच्चों को एक कॉन्सेप्ट जोड़ने का अच्छे से समझ में आ जाता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे इसमें किस प्रकार के प्रश्न लिख सकते हैं। जैसे जो संख्याओं को जोड़ा जाता है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं योज। 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ने पे जो परिणाम निकलता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है योगफल। किसी संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जिसका जोड़ने पर उसका उत्तर सेम ही रहे? उसका उत्तर है 0। यदि किसी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो उसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा, उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार के कई प्रश्न विद्यार्थी अपने प्रश्न बैंक में लिख सकते हैं और उसका उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा और उसे क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ा सकते हैं। और वीडियो के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।